हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बहुत दिन के बाद लाइव आया हूँ और बहुत सारे थॉट्स मन में आ रहे थे, तो मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए। हालांकि अभी वीडियो जब बनाता हूँ तो बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, क्योंकि वर्ड्स आउट ऑफ वर्ड्स हो जाता हूँ बहुत बार। थोड़ा थोड़ा डिमेंशिया जैसा प्रॉब्लम हो रहा है, शॉर्ट ऑफ वर्ड्स होना और थोड़ा मेमोरी लॉस होना, क्योंकि अभी जो मैं एंटीसाइकोटिक्स खा रहा हूँ मेरा 3-4 महीना पहले चेंज भी हुआ था। अभी मेरा मेन जो मेडिसिन चल रहा है वो आपका ओलियंस प्लस 20/5 था पहले, अभी वो डोज उसका हाफ हो गया है, मतलब 10/2.5। और 2 टाइम है आपका डाइपलवोरेक्स सोडियम वेपोरेट 300 mg 2 टाइम, सुबह प्रोपानॉल 40 mg 1 टाइम, और इसके अलावा रात को क्यूटोपाइन। अभी मैं पहले 2.25 mg था, अभी उसको कम करने का ग्रेजुअली कोशिश कर रहा हूँ, 12.5 mg खा रहा हूँ। और क्लोनाजेपम 0.25, कभी 0.5, तो अभी 0.25 है। तो अगर मेरा बात जो मैं बता रहा हूँ स्कैटर्ड वे में हो, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड होकर नहीं बोल रहा हूँ कोई भी चीज़, तो कृपया मुझे बर्दाश्त करने के लिए कीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा जो मैसेज है वो कन्वे होना चाहिए आप लोग तक। और ना ही मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को एडिटिंग करता हूँ और ना ही मैं शूट करने के लिए बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ, किसी को मैं बोलता हूँ कि आप शूट करो। तो यही एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि मुझे आगे बढ़कर करना चाहिए मेरे वीडियोस में, क्योंकि मैं जब देखता हूँ इंटरनेट में आजकल बहुत सारे आइडियाज़ आ गए हैं, सब कोई हर कोई कुछ बोल रहा है कि आप ये वीडियो आप हमारे साथ जुड़कर इस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, कोई बोल रहा है ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, कोई बोल रहा है कि अमेजोन में सेल कर सकते हो, कोई बोल रहा है कि हाई टिकट क्लाइंट ला सकते हो, कोई बोलता है कि मेटा एड्स इस तरह से रन कर सकते हो, कोई बोलता है कि सोलर का बिजनेस कर सकते हो, कोई बोलता है कि ईवी का बिजनेस कर सकते हो। ये कुछ कुछ बिजनेस जो मुझे लगातार जब याद आ गया बोलने का, इसलिए मैं बोल दिया। तो हर जगह कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन फैला हुआ है, तो इंटरनेट इज फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन। और क्योंकि हम मेंटल हेल्थ के कंडीशन से गुजर चुके हैं, तो स्वाभाविक सा बात है कि बहुत सारे थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, जब एक क्लैरिटी हमारे मन में नहीं रहती और हम वीडियोस वगैरह यूट्यूब में और या फिर फेसबुक में स्क्रॉल करते रहते हैं। हमारा नॉर्मली गारमेंट्स का बिजनेस है, जिनको नहीं मैं मालूम है बता देता हूँ, दुर्गापुर रानी सती सेल्स के नाम से, और इसमें स्टेशन रोड में है। तो इसमें हम लोग लेडीज़ किड्स और जेंट्स डिपार्टमेंट में डील करते हैं, लेकिन मेरा मेन कंसर्न ये है कि मुझे वहाँ पर बैठने का मन नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बैठने से मेरा कोई नुकसान है या मुझे कोई ऑब्जेक्शन है। वहाँ 3 डिपार्टमेंट है और मेरे 2 भाई लोग संभाल रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है वहाँ बैठने से, कि अगर हम नहीं बैठेंगे तो 3 भाई नहीं बैठेंगे तो उसमें नुकसान है। 2 भाई से भी काम चल रहा है। हाँ, मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है भाइयों को। और दूसरा बात है कि वहाँ से मुझे लगना चाहिए कि इतना इनकम हो कि मैं अपने लिए अगर मुझे कुछ खरीदना हो इमीडिएटली तो मैं खरीद सकूँ। तो मैं इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ। हाँ, 3 महीना 4 महीना मैं ज़रूर साल में अगर मैं फ्री रहता हूँ, अगर मैं दुर्गापुर में हूँ और मैं कोई दूसरा काम फ्रीलांसिंग में कर रहा हूँ, फुल टाइम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ज़रूर देता हूँ। ये 2 टाइम होता है, एक पूजा का टाइम और दूसरा होता है पूजा का, मान लीजिए पहले से बैठना पड़ता है 2-2.5 महीना, वहाँ का हो गया 3 महीना, मान लीजिए 2 महीना, मान लीजिए अराउंड, वो डिपेंडिंग करता है सिचुएशन के हिसाब से। और दूसरा हो गया सेल का टाइम, मतलब पहला बैसाख। तो ये टाइम में मुझे वहाँ बैठना पड़ता है। तो मेरा अभी ये मतलब मैं आप लोग के सामने ये बात लेके आया हूँ, दाइयों के बारे में बताया, जो थॉट्स आ रहा है उसके बारे में बताया कि इस तरह के थॉट्स, और ये नॉर्मल लोगों को भी होता है, क्योंकि मैं सिजोफ्रेनिया, अभी फिलहाल जो मेरा डायग्नोसिस है वो मोर टुवर्ड्स बाइपोलर है। तो सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर का कॉम्बिनेशन है, तो सिजो इफेक्टिव हो गया ये। ठीक है, तो इसके लिए जो मैं मेडिसिन खा रहा हूँ उसका सिम्टम्स मैं आपको बताया। और कभी कभी मैं कुछ गाने वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ,
समझ में नहीं आता है कि कौन से गाने रिकॉर्ड करूँ, वो भी भूल जाता हूँ। जैसे कॉलेज में जो मेमोरी था, जितना अच्छा मेमोरी था उतना लगातार मैं मतलब रिकॉल नहीं कर पाता हूँ। पहले मुझे बहुत गाने लगातार मैं रिकॉल कर सकता था, हिमेश जी का भी, और जो गाना मुझे पसंद है उनका, तो उसमें भी मैं चूक जाता हूँ, लाइंस भूल जाता हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ, लेकिन वो स्वाभाविक है कि उस टाइम में जो माइंडसेट था वो अभी माइंडसेट नहीं है। अभी मोर टुवर्ड्स अर्निंग और अपना कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल और हेल्पिंग फैमिली, हेल्पिंग सोसाइटी, इस तरह का माइंडसेट अभी हो गया है। उस टाइम में थोड़ा बचपना और पढ़ाई की तरफ फोकस ज़्यादा था। तो अभी मैं चाहता हूँ फिलहाल कि मैं वीडियोस अपने लाइफ के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए सिजोफ्रेनिया के बारे में बनाऊँ, बाइपोलर के बारे में बनाऊँ, या कोई भी क्रॉनिक मेंटल कंडीशन के बारे में बनाऊँ। और अगर आपका कोई प्रश्न है इससे, क्योंकि मेरा हिस्ट्री 2010 से है, मेरा लास्ट डेज ऑफ कॉलेज में शुरू हुआ था, जैसे कि मैं पहले बताया था आपको। तो 2010 से 2026 तक, अभी तक काफ़ी लंबा पीरियड हो गया है। तो मुझे बहुत कुछ मालूम पड़ गया है, बहुत चीज़ों से मैं अवगत हो गया हूँ, प्रिपेयर्ड हो गया हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब डिसीजन मैं खुद ले सकता हूँ, सब कुछ मैं खुद कर सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली एक टीम वर्क होता है कोई भी काम करने के लिए। आप अकेले कोई काम नहीं कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि इंटरनेट के वर्ल्ड में मुझे जो आता है, जो बेस्ट चीज़ आता है, जो मैं बेस्ट टाइम दिया हूँ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा जिससे मैं मैक्सिमम लोग जो जानते हैं, सब कोई अपने फील्ड में कुछ चीज़ होता है जो ज़्यादा जानते हैं। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलोगे तो वो सीए के बारे में ज़्यादा जानता है। अगर आप बोलोगे लॉयर को तो वो लॉ के बारे में बाकी लोगों से ज़्यादा जानता है। तो मुझे लगता है कि मैं 16-17 साल अगर इस बीमारी से गुजारा हूँ, 2010 से 19 तक तो मेरा जो पीरियड था वो पीरियड गया मेरा रिलैप्स में, मल्टीपल रिलैप्स, मतलब बहुत बार एपिसोड्स मुझे आए। एपिसोड का मतलब बार बार मुझे सिम्टम्स आ रहे थे सिजोफ्रेनिया के, क्योंकि मैं मेडिसिन खा नहीं रहा था, मैं छोड़ रहा था। 19 से मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ, और विथ साइड इफेक्ट्स जो होता है उसको मैनेज करना पड़ता है। और जेनरिक मेडिसिन खाता हूँ और लोगों को प्रमोट भी करता हूँ जेनरिक मेडिसिन के लिए। और अपना जो मेरा ये मैं चाहता हूँ कि मैं अपना फीलिंग्स शेयर करूँ, और फिर जो मेरा कमेंट्स वगैरह में जो लोग क्वेश्चन करे, कोई क्रिटिसिज्म करे या कोई कुछ पॉजिटिव रिप्लाई करे, मैं उसका भी एक वीडियो बना के शेयर करूँ। और किस तरीके से करना है, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसके लिए मुझे लगता है कि कोई अगर सेम फील्ड में अगर हो, जो मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर हो, और वो चाहे मेरे साथ मतलब कंबाइन करना, मुझे हेल्प करना और अपना भी लाइवलीहुड अर्न करना, तो हम लोग चाहेंगे कि कंबाइन करके मोनेटाइज करें चैनल को, और इंस्टाग्राम में जाएं, फेसबुक में जाएं बाद में। और क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि कैसे यूट्यूब में लगाना चाहिए वीडियोस, कैसे एडिटिंग करना चाहिए, कैसे मोनेटाइजेशन करना चाहिए। कंटेंट मैं आके सामने बोल सकता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। और अगर कोई भी हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ से ना जूझा हो, वो अगर नॉर्मल कैंडिडेट भी हो, अगर नॉर्मल कोई हो जिनको वीडियोस डिजिटल मार्केटिंग में हो, या जिनको वीडियोस शूट करने में और एडिटिंग करने में और सोशल मीडिया में ग्रो करने का शौक है और आगे बढ़ना चाहते हैं वो, तो उनको भी कंटेंट चाहिए। और मुझे भी ऐसा लोग चाहिए जो मेरा वीडियोस को पॉलिश करके अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सके, क्योंकि हर काम हर आदमी के लिए संभव नहीं होता है, और खासकर हमारे केस में तो एकदम नहीं होता है, क्योंकि मैं एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड हूँ, इंफॉर्मेशन शेयर करने में। और मुझे लगता है कि मैं कम्युनिकेशन इस फील्ड में मेरा बहुत बेहतर है लोगों से, बाकी लोगों से। तो मैं ये बात लेके आया था, अगर कोई भी लोग हो, कोई भी हो जिनको लगता है कि हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट मी इन माय वीडियो। और मेरा सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और कमेंट करें, और हम फिर ज़रूर कनेक्ट करेंगे, सीरीज़ ऑफ वीडियो बनाएंगे, हम लोग मीट करेंगे। हो सकता है पॉसिबल, मैं फ्रॉम दुर्गापुर हूँ, अगर आप कहीं से भी हो, वेस्ट बंगाल से हो, कहीं से भी हो, तो हम लोग फिर इसको शूट कर सकते हैं। मैं बना के दिया, आप शूट किए, मेरा चैनल में आप डालिए, उसको मोनेटाइज किए, एडिट किए, उसको बेहतर बना के, ताकि हम लोग वन आफ्टर अनदर सीरीज ऑफ वीडियो ला सकें। और ये वहीं से निकल कर आएगा जो मैं समझ पाया हूँ।
हम लोग जो वीडियोस पोस्ट करेंगे वहीं से इसका नेक्स्ट वीडियो निकल के आएगा, क्योंकि लोगों का जो प्रश्न रहेगा हम लोग उसको आंसर करेंगे। और मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों का ऐसे भी अवेयरनेस बहुत कम है, क्योंकि आज जितना फिजिकल हेल्थ में जो बीमारियां आती हैं, कैंसर के बारे में देख लो, ऑर्थो के बारे में देख लो, या फिर आप कोई भी लीवर, किडनी या उसके अलावा कोई भी बीमारी की तरफ आप देख लो, कोई भी ऑपरेशन वाला चीज़ देख लो, तो उस चीज़ में लोगों को सहानुभूति मिलती है और उनको अवेयरनेस है। लेकिन मेंटल हेल्थ में ना कोई कुछ बोलना चाहता है, और बाकी लोग भी सोचते हैं कि अगर कोई बीमार हुआ है तो बीमार अभी तक है। तो इस चीज़ को अवगत करवाने के लिए, और मेरा जो मन का बात है अगर मैं शेयर करता हूँ, पहला बात है कि मुझे लगता है कि मैं समथिंग गुड कर रहा हूँ, और जो चीज़ मुझे सबसे अच्छा लगता है, जिससे मेरा मन हल्का होता है, वो मैं कर रहा हूँ, वो मैं शेयर कर रहा हूँ, तो वो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं आप लोग से तहे दिल से मतलब ये मैसेज पास करना चाहता हूँ कि प्लीज़ कोई सामने आए, कोई इंस्टाग्राम में जो वीडियो बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जो रील मेकर वगैरह होते हैं, जो आपका वीडियोस बनाते हैं, एडिट करते हैं, रील्स बनाते हैं, कोई भी हो जो सोशल मीडिया पे प्रमोट करना चाहे, तो प्लीज़ कोलैबोरेशन करें, सामने आए। मैं चाहता हूं कि पहले मेरा मैसेज पहुंचे, वीडियोस बने, मोनेटाइज हो, उसके बाद हम लोग आस्ते 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 ग्रो करेंगे, आपको कंटेंट मिलेगा और मुझे अपना बोलने का मौका। थैंक यू सो मच।